Hazrat Shabir from Eastern Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे प्री मेच्योरिंग के बारे में। प्री मेच्योरिंग को जो है इसको हम लोग प्री टर्म लेबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर तो बिफोर द 37 वीक्स फीटस बॉर्न हो जाए, ठीक है, या लेस देन 259 डेज, तो इसको हम लोग कहते हैं प्री टर्म लेबर, ठीक है। इसका इंसिडेंस अगर देखें तो 5 to 10% डिपेंड करता है मदर सोशल स्टेटस पर, ठीक है, और 50% जो अननोन होती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट इसकी कॉजेज हो सकते हैं। अगर हम लोग मैटरनल कॉज की बात करें तो इसमें एंटीपार्टम हेमरेज आ जाता है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा प्रेविया आ जाता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा आ जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटल हेमरेज के केस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है ताकि कोगुलेशन फेलियर के रिस्क से बचा जाए। और अगर तो प्लेसेंटा प्रीविया है तो ठीक है, फिर इसमें क्या हो सकता है कि स्वेयर हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो लेबर पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और फिर जल्दी जो है वो डिलीवरी करनी पड़ती है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो इसका जो प्री मेच्योरिटी का डायबिटीज में जो इंसिडेंस है, ठीक है, वो किसकी वजह से है कि अगर कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हो जाती हैं, बैक्टीरियोरिया हो जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाता है, मतलब कि एमनियोटिक फूड जो है वो ज्यादा हो जाता है, या हाइपरटेंशन हो जाती है, या इंट्रायूटेराइन डेथ। कार्डियक डिजीज की बात करें, इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या करते हैं कि यूट्रस की कंजेशन कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से जो है वो कम ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो मतलब कि कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इसमें क्या होता है तो कंजेनिटल एक्वायर्ड इनकम्पिटेंट हो सकता है सर्विस जो है वो अबॉर्शन कॉज कर सकता है, प्रीमेच्योर जो है वो लेबर हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल वजन की वजह से, या प्रेगनेंसी में जो मतलब जो है वो ब्राइड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो यूट्रस का साइज है उसको मतलब वो डिफिकल्टी होता है कि प्रेगनेंसी को जो है वो होल्ड कर सके टर्म तक, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल वर्जन आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो यूट्रस की पोजीशन चेंज हो जाती है मैनुअली, स्वेयर एनीमिया हो सकता है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं यूट्रस की, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें टीबी आ जाता है, साइफिलिस आ जाता है, रिकरेंट यूटीआई आ जाता है, साइकोलॉजिकल शॉक आ जाता है जिसमें स्ट्रेस आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछी जाती है। शॉर्ट स्टेचर अगर तो वो एक फीमेल है, वो मैल न्यूट्रिशन है, उसका वेट कम है, स्मोकिंग है, स्मोकर है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको जो है वो इसका प्री टर्म लेबर का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। फीटस की बात करें कैसी क्या वजूहत है अगर फीटस में ये प्रॉब्लम हो तो प्री टर्म जो है लेबर मतलब प्री टर्म डिलीवरी करनी पड़े। मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर, ठीक है, मतलब कि प्री मेच्योर बर्थ जो है वो कॉमन होती है ट्विंस में, ठीक है। अगर तो किसी के 50% चांसेस पहले बेबीज जो है अगर तो उनकी 38 वीक्स पर डिलीवरी हुई है, ट्विंस हैं, तो 50% चांसेस हो सकते हैं कि अब मतलब उसका जो मतलब प्रेजेंट जो बेबी मतलब जो भी होगा वो भी जो है प्री टर्म होगा, ठीक है। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोनियोस आ सकता है, इसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस हैं, अगर तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या फीटल अबनॉर्मलिटीज हैं। अगर प्लेसेंटा में बात करें तो इसमें प्लेसेंटा प्रेविया आ जाता है, सर्कमवेलेटा प्लेसेंटा आ जाता है, अब्डप्शन प्लेसेंटा आ जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट देखें, मैनेजमेंट हम किस बेस पे करते हैं कि डिलीवर करना चाहिए या ना करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फिर फाइब्रोनेक्टिन लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन लेवल क्या करता है, कनेक्ट करता है फीटस को यूट्रस के साथ। ये एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। इसमें जो है वो सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड होता है उसको चेक किया जाता है, प्लेसेंटल टिश्यू होते हैं, amniotic फ्लूइड होता है, और ये इंटरप्लेस होता है बिटवीन द कोरियन एंड डेसिडुआ, ठीक है। उसके अलावा फीटल फाइब्रोनेक्टिन का लेवल चेक किया जाता है, नॉर्मल लेवल इसका जो है वो 20 से 22 वीक तक है, ठीक है। उसके अलावा 22 से अगर 36 वीक हो जाए तो प्री टर्म लेबर है, ठीक है, अगर रेस कर जाए इसका लेवल, ठीक है, तो 100% फिर प्री मेच्योरिटी होती है। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस की बात करें कि अगर वो 22 से 36 वीक्स है और कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही, नो लीकेज, तो फिर क्या करेगा, इसका जो सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड है वो रेज हो जाता है। टोकेलाइटिक्स इसके लिए देते हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, पीजी इनहिबिटर दिया जाता है, एमजी सल्फेट दिया जाता है, एनसीएट्स दिए जाते हैं, लेबर इंड्यूस ऑक्सीटोसिन प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, ऑक्सीजन रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स दिए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, बीटा एंटागोनिस्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं जो है ये जॉन्डिस, ठीक है, फीटस में स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो सीबीसी करवाया जाता है, एचपी लेवल चेक करवाया जाता है, यूरिन कल्चर चेक करवाया जाता है, यूएसजी अल्ट्रासाउंड में जो है वो फीटस की जो है वो
मतलब मूवमेंट फीटल हार्ट साउंड्स वगैरह जो है वो चेक की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक टर्म है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये क्या होता है कि कॉमनली जो है वो ये पेयर होता है आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके साइंस क्या सकते हैं, अगर तो वेट ज़्यादा है, डी में हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया जो है वो मोर देन 30 मिलीग्राम पर 100 ml है। ठीक है, अगर तो ये पेयर हो रहा है प्रेगनेंसी में हाइड्रोडिटी फार्मोल की वजह से, ठीक है, फीमेल में फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल की हो सकती है, फीटल डेथ हो सकती है। इसको हम लोग डेल्टा हाइपर क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। फर्स्ट सेकंड तो सेमेस्टर तो बेटर होता है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जो है वो फीमेल को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उसका बीपी हाई हो जाता है। क्रोनिक टेंशन जो है प्रेगनेंसी में एक ये ठीक है, ये क्या है कि अगर तो बिफोर 28 वीक प्रेगनेंसी अगर हाइपरटेंशन का मसला रहे तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके अलावा इसमें सुपर इम्पोज ये जो क्रोनिक है, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर अगर 140 हो या डायस्टोलिक 90। ठीक है, उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स के तो सेडेशन आ जाता है। बेस्ट सेडेटिव जो है वो फिनोबार्बिटोन है। ठीक है, ये जो है ओरल इंटरमस्कुलर इंटरवेनसली भी दिया जाता है, डिपेंड करता है कि सेडेट नहीं है। उसके अलावा एडवांटेजेस इसका यह है कि कोई एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके अलावा इसमें यह है लॉन्ग यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। डिसएडवांटेजेस में यह है मदर या बेबी जो है वो स्लीपी स्लीपी। उसके अलावा डायरेक्ट दिए जाते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं ब्लड वॉल्यूम को, डिक्रीज कर देते हैं प्लेसेंटल एक्सचेंज को। हो हाइपरटेंशन की, स्टेट ऑफ सर्विक्स, मेच्योरिटी हो फीटस की, पैराइटी या ऑब्स्टेटिकल कोई हिस्ट्री हो। ठीक है, उसके अलावा इंसिडेंस आ जाता है 10% जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हाइपरटेंशन है, 75 सफर करती हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस, और 25 इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन आ जाता है, हो जाती है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। ओके सर, थैंक यू।